बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मेराजुद्दीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू किसान पीजी कॉलेज बहराइच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू ई लर्निंग की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पंडित रतन नाथ सरशार के मशहूर नावल फसाना आज़ाद के मुतालिक अपनी गुफ्तगू करेंगे। पंडित रतन नाथ दर तखल्लुस सरशार 1847 को लखनऊ में पैदा हुए। 27 जनवरी 1902 को हैदराबाद में इंतकाल हुआ। वालिद कश्मीरी बरहमन थे। सरशार का पहला मजमून पंडितों की जानिब से शाये होने वाले रिसाले मुरासला कश्मीर में शाये हुआ। सरशार का मज़ाहिया तर्ज तहरीर की इब्तदा लखनऊ से निकलने वाले मज़ाहिया जरीदे अवधपन से हुई। उसके एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन थे। 15 अगस्त 1878 में सरशार को मुंशी नवल किशोर ने उर्दू अखबार का मुदीर मुकर्रर किया था और 1878 में ही सरशार ने ज़राफ़त के उन्वान से फसाना आज़ाद किस्तवार लिखना शुरू किया और इसमें 1880 में फसाना आज़ाद के नाम से पहली बार नवल किशोर प्रेस से शाये हुआ। फसाना आज़ाद 4 जिल्दों 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। किताबी सूरत में 1880 में शाये हुआ। सरशार शायरी में मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर के शागिर्द थे। 1898 में सरशार ने हैदराबाद के राजा किशन प्रसाद की मदद से एक अदबी रिसाला माहनामा दबदबा आसफ़ी जारी किया। फसाना आज़ाद लखनऊ की मिटती हुई तहज़ीब की अक्कासी मिलती है। फसाना आज़ाद का प्लॉट ढीला ढाला, बेहंगम, पेचीदा, बेरब्त और बहुत ही लंबा है। नावल में लखनवी तहज़ीब व मुआशरत के मिटते हुए नक्श निगार जगमगा उठे हैं। इस नावल को प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने फैलाव और बिखराव के पेश नज़र दास्तान और नावल के दरमियान की कड़ी माना है। सरशार के बारे में मशहूर है कि वो नशे में लिखते हैं और बकौल चकबस्त नहायत बेतकल्लुफ़ी से 4 सफ़े खींचकर फेंक देते हैं। फसाना आज़ाद के अहम किरदार आज़ाद, खूजी, हुस्न आरा, हुमायूं फर, सहर आरा, सुरैया बेगम, बड़ी बेगम और अल्लाह रखी वगैरह हैं। आज़ाद और हुस्न आरा फसाना आज़ाद के मरकज़ी किरदार हैं, लेकिन आज़ाद और खूजी सिर्फ फसाना आज़ाद के ही नहीं बल्कि पूरे उर्दू अदब के लाफानी मज़ाहिया किरदार बन गए हैं। फसाना आज़ाद में कुल छोटे बड़े 3000 किरदार हैं। डॉक्टर आसन फ़ारूकी लिखते हैं, मगरिब में नावल निगारी की इब्तदा डान के खोते के असर से हुई। सरशार पर उसके असर से मालूम होता है कि आखिरकार उर्दू नावल की इब्तदा इसके फैज़ से हुई। एहतिशाम हुसैन कहते हैं, अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता तो वो खूजी होता, और आज उन्हें वो उस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा मानते हैं। इस नावल में कुल 6 प्लाट हैं और इनमें 6 किस्सों का बयान किया गया है। आज़ाद और हुस्न आरा का किस्सा, हुमायूं फर और हुस्न आरा की बहन सहर आरा का किस्सा। नंबर 3 है नवाब ज़ुल्फ़िकार अली खां की बटेरबाजी और उसमें एक शफ शिकन बटेर होती है, उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। अल्लाह रखी बाजारू औरत है जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तबकों से गुज़रती हुई जाती है और बाद में सुरैया बेगम के नाम से जानी जाती है। और 5वां खूजी आज़ाद के साथ अलग रहकर मुख्तलिफ़ वाक़यात में फंसने का किस्सा है। और 6ठा किस्सा जो है मरकज़ी किस्सा है, आज़ाद और हुस्न आरा का किस्सा। और अब मैं मुख्तसर तौर पर इसकी कहानी जो है आपको सुनाना चाहता हूँ कि फसाना आज़ाद का किस्सा ड्रामाई अंदाज में यूँ शुरू होता है कि नावल का आवारा गर्द हीरो आज़ाद एक सुबह घर से चहलकदमी के लिए निकलता है। घूमता घामता एक दिन हुस्न आरा के महल की तरफ जा निकलता है। हुस्न आरा की तारीफ़ सुनकर आशिक हो जाता है। एक मुलाजिम के ज़रिए मुलाकात की सूरत निकलती है। आज़ाद शादी का पैगाम देता है। हुस्न आरा अपने चाहने वाले का इम्तिहान लेती है। आज़ाद इसमें कामयाब हो जाता है, लेकिन हुस्न आरा एक गुमनाम शख्स से शादी करना नहीं चाहती, इसलिए चंद शराइत आज़ाद के सामने रखती है जिसे आज़ाद कबूल कर लेता है। इन शराइत में एक शर्त यह भी थी कि आज़ाद तुर्की जाकर मुसलमानों की तरफ से
جنگ میں شامل ہو اور جب وہ جنگ میں فتح یاب ہو کر واپس آئے تو حسن آرا اس سے شادی کرے گی۔ آزاد اس شرط کو قبول کر لیتا ہے، ترکی پہنچ کر جنگ میں شریک ہو جاتا ہے، بہادری کے جوہر دکھاتا ہے اور فتح یاب ہو کر واپس آتا ہے۔ حسن آرا سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ پورے ناول میں اتنی سی بات ہے جسے سرشار نے 4000 صفحات پر پھیلا کر پلاٹ کو نہایت پیچیدہ اور بوجھل بنا دیا ہے۔ اور فسانہ آزاد میں یہ لافانی کردار ہیں جو نہایت مشہور ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو بہت نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ